सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी कफील तनख्वाह नहीं देते तो कभी अपनी मर्जी से खरूज लगा देते हैं। ऐसा ही एक वाकया एक पाकिस्तानी के साथ पेश आया जिसको सऊदी अरब में बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर वो कैसे सऊदी अरब का अमीर तरीन आदमी बना, कैसे उसकी सऊदी अरब में शादी हुई, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे। मोहम्मद इमरान घर की बोसीदा चारपाई पर बैठा था। घर के सारे मकान कच्चे थे। उसके पास बैठी माँ आसमां की जानब हाथ बुलंद करके कहती है, या अल्लाह मेरे बेटे की झोलियां अपने खजानों से भर दे। मोहम्मद इमरान की 23 साल की उम्र थी। उसने BSc कर रखी थी। उसके बाप को दुनिया से रुखसत हुए 3 साल का अरसा हो चुका था। बाप की मोहब्बत आज भी उसे दिन रात सताती थी। वो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था मगर उसके सारे ख्वाब अधूरे रह गए। उसका बाप अचानक खेतों में काम करते हुए गिर पड़ा। ना ही डॉक्टर के पास ले जा सके और ना ही कोई दवाई ली जा सकी। इसके बाद घर का वाहिद सहारा इमरान था। उसके 2 छोटे बहन भाई थे जिनकी वजह से वो दिन को खेतों में मजदूरी करता, रात को लोगों के खेतों को पानी लगाता, जिसकी वजह से घर का गुजर बसर होता। एक दिन वो सारी रात घर से बाहर रहा। सुबह होते ही उसने माँ को आकर कहा, माँ मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ। माँ ने कांपते हुए कहा, बेटा तेरे बहन भाइयों का क्या होगा? तो इमरान ने कहा कि माँ इस गाँव में रहकर कुछ नहीं बदलेगा। मैं सऊदी अरब में जाकर मेहनत करूंगा। अल्लाह बड़ा है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। इमरान की मां ने गहरी सांस ली। उसके दिल में खौफ था मगर वो अपने बेटे की आंखों में उम्मीद भी देख रही थी। इमरान ने जज्बाती होकर मां को गले से लगा लिया। कुछ दिनों के बाद उसने पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। उसने सऊदी अरब का वीजा लिया और सऊदी अरब की तैयारी करने लगा। चनाचे वो वक्त भी आ गया जब गांव के बाहर कच्ची सड़क पर बस रुकी। इमरान के पास एक छोटा सा बैग था जिसमें 2 कपड़ों के जोड़े, माँ की दी हुई तस्बीह और कुरान मजीद का एक छोटा सा नुस्खा था। माँ के बेटे को रुखसत करते हुए आखिरी अल्फाज ये थे, हमेशा रिज़्क़े हलाल खाना और नमाज न छोड़ना। चाचा इमरान लाहौर से सऊदी अरब के शहर जद्दा पहुंचा। ऊंची ऊंची इमारतें, अजनबी लोग, अजनबी जुबान को देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ चुका हो। जिस कंपनी में वो आया था वो 50 अफराद की एक छोटी सी कंपनी थी। कफील की उसके अलावा 2 बकाले यानी के 2 जनरल स्टोर थे। उसे सख्त धूप में काम करना पड़ता। सूरज की इस कदर गर्मी थी जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। शाम को जब इमरान थका हारा बिस्तर पर गिरता तो माँ की आवाज कानों में गूंजती, बेटा सब्र करो, अच्छे दिन जरूर आएंगे। इमरान का फोरमैन एक मिस्री था जो बात बात पर डांट देता। जुबान ना आने की वजह से उसे और भी परेशानी उठाना पड़ती। तीसरे दिन काम की वजह से उसे सख्त बुखार हुआ लेकिन वो फिर भी काम पर चला गया क्योंकि उसे पता था कि फोरमैन एक छुट्टी करने पर 3 दिन की तनख्वाह काट लेता है। इस तरह दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए मगर इमरान ने हार ना मानी। वो हर नमाज के बाद खुदा से दुआ मांगता, या अल्लाह मेरी मेहनत को जाया ना करना। सुबह सुबह उठना इमरान के लिए बहुत मुश्किल होता। जैसे ही वो साइट पर जाता सूरज आग बरसाना शुरू कर देता। लोहे के सरिये हाथ जलाते, सीमेंट के थैले कंधे तोड़ देते। फोरमैन की यल्ला यल्ला की आवाजें आती। जब तनख्वाह का टाइम आया तो फोरमैन ने उसकी 2 दिन की तनख्वाह ये कहकर काट ली, तुम फला वक्त पर लेट पहुंचे थे। एक दिन वो उदास बैठा था। उसने माँ की तस्वीर को मोबाइल से निकाला और सोचने लगा, पता नहीं मैंने सऊदी अरब में आकर गलती की है। एक शाम साइट पर हादसा हुआ। एक आदमी ऊंचाई पर काम करते हुए गिर पड़ा। इमरान ने दौड़कर उसे उठाकर छांव में बिठाया, उसे पानी पिलाने लगा। इस कंपनी का कफील शेख अब्दुल रहमान दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसने फोरमैन से पूछा, वो लड़का कौन है? फोरमैन ने बताया, वो पाकिस्तानी है और इंतहाई मेहनती है। चनाचे उसने फोरमैन को कहा, इस लड़के को दफ्तर में लेकर आओ। चनाचे इमरान को दफ्तर में ले जाया गया। उसका दिल धक धक कर रहा था कि कहीं कंपनी उसे नौकरी से ना निकाल दे। शेख ने इमरान से उसका नाम पूछा। उसकी तालीम के बारे में सुनकर उसकी हैरत की इंतहा न रही।
इमरान सऊदी कफील से इंग्लिश में बात करने लगा। फिर कफील कहने लगा तुम तो बड़े काम के लड़के हो। इसके बाद इमरान साइट पर चला गया और सारा दिन शेख अब्दुर्रहमान के बारे में सोचता रहा। उसने पहली बार सऊदी की आंखों में इंसानियत देखी थी। अगले दिन जब वो काम पर आया तो फोरमैन फिर उससे सख्त लहजे में बात करने लगा। उसने फिर तनख्वाह देते वक्त 5 दिन की तनख्वाह काट ली। चनाचे वो सीधा सऊदी कफील के पास गया, उसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया कि आपका फोरमैन किस तरह लोगों की तनख्वाह हड़प करता है, किस तरह मजदूरों को जलीलो ख्वार करता है। जब शेख अब्दुर्रहमान को इस बारे में पता चला तो उसने फोरमैन को खरी खरी सुनाई और यहाँ तक कि उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर एक नए फोरमैन को साइट पर रखा, जबकि इमरान को अपने जनरल स्टोर की देखभाल के लिए ले गया। उसने पहले ही दिन तमाम चीजों को कपड़े से साफ किया, तरतीब के साथ रखा और एक्सपायर चीजों को निकाल दिया। ग्राहकों से बड़े प्यार से बात करता। अब इमरान दिल लगाकर काम करता, कभी देर ना करता और कभी भी कफील को शिकायत का मौका ना देता। एक दिन घर से कॉल आई कि माँ की तबीयत खराब है, कुछ रकम की जरूरत है, मगर उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने घबराते हुए कफील से बात की तो शेख इमरान को गले से लगाते हुए कहने लगा, तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी है, जितनी रकम की जरूरत है ले लो। इमरान की आंखों से आंसू बह निकले। ये पहला मौका था कि परदेश में किसी ने उसे अपना समझा था। चनाचे अब उसका रोज का मामूल बन गया। वो सुबह जल्दी स्टोर की तरतीब करता, हिसाब किताब में कफील की मदद करता। रफ्ता रफ्ता कफील ने हिसाब किताब की जिम्मेदारी इमरान को दे दी। वो हर एक रियाल को नोट करता, उसकी रसीद को संभाल कर रखता। यूं इमरान कफील की नजर में ईमानदार बन गया। कुछ महीने के बाद कफील ने इमरान को अपने साथ मार्केट में ले जाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसे ताजरों से लेन देन बातचीत का पता चला। फिर एक दिन कफील ने इमरान से पूछा, मैं मक्का के अंदर एक काम शुरू करना चाहता हूँ, क्या तुम इस काम को संभाल सकते हो? उसने हामी भरी और कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, कामयाबी देना तो खुदा के हाथ में है। चनाचे अब इमरान मक्का के अंदर कफील का काम संभालने लगा। उसने ईमानदारी और मेहनत से काम किया। यूं कफील का मक्का का कारोबार भी चल निकला। वक्त तेज रफ्तारी से गुजरता रहा। कफील के कई शहरों के अंदर स्टोर बने। ये तमाम के तमाम इमरान के अंडर थे। इसके बाद सऊदी कफील अपनी फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गया। इमरान ने सऊदी अरब में मौजूद एक शामी लड़की से शादी कर ली। वक्त अच्छी तरह गुजर रहा था। एक दिन मक्का से जद्दा जाते हुए इमरान की कार से एक एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से एक औरत और उसके 2 बच्चे मौके पर ही चल बसे। इमरान को इस बात का पता था उसकी गलती है, लिहाजा उसकी सजा सिर्फ मौत है। उसने सबसे पहले अपने आप को बचाने का फैसला किया। उसने किसी भी तरीके से टैक्सी पकड़ी और सीधा जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां से बहरीन पहुंचा। 2 दिन बहरीन में रहा। उसने कफील को सब कुछ सच सच बता दिया। कफील ने कहा कि ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बीवी बच्चे वहां पर महफूज रहेंगे। चनाचे कफील फौरन अमेरिका से सऊदी अरब पहुंचा। उसने मामले को ठंडा करने की कोशिश की। वो दूसरी पार्टी को दीत देना चाहता था, मगर इन्होंने दीत लेने से इनकार कर दिया। यूं ये केस अदालत के अंदर चलता रहा। कफील इमरान के गांव पाकिस्तान पहुंचा। उसे कहने लगा, अब तुम सऊदी अरब कभी भी नहीं जा सकते। तुम मेरे पास अमेरिका आ जाओ, मैं वहां से तुम्हारे लिए वीजा भेजूंगा। तुम्हारी फैमिली भी वहां पर पहुंच जाएगी। चनाचे इसके बाद सऊदी कफील अमेरिका पहुंच गया। उसने इमरान को भी वहां पर फैमिली समेत बुला लिया, जबकि कफील का सऊदी अरब के अंदर कारोबार चल रहा था। सऊदी अरब में बेशुमार अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। आप लोग किसी एक की वजह से सबको बुरा नहीं कह सकते और किसी एक अच्छे की वजह से सबको अच्छा भी नहीं कह सकते।